किलोमीटर तो है। आगे जाके ये ग्लास के दूसरी तरफ एग्जीबिशन हॉल नंबर 2 है। फेज़ 1 में हम केवल 2 एग्जीबिशन हॉल डिलीवर कर रहे हैं जो लगभग 60,000 स्क्वायर मीटर्स के हैं। और ये ग्रैंड फॉयर जब अल्टीमेट फेज़ में जब 5 हॉल बन जाएंगे, इस कोने से अगले कोने तक 1 किलोमीटर का होगा। ये पहला एकमात्र ऐसा इंडोर स्पेस है जो 1 किलोमीटर ऑल कंडीशन ऑल वेदर प्रूफ ये फॉयर रहेगा, जो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में लगभग 2 से 2.5 लाख लोग को आराम से अकोमोडेट कर सकता है जब कन्वेंशन एग्जीबिशन दोनों चलेंगे। आइए हम पहले एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 में जा रहे हैं और वहाँ से हम बाहर की तरफ से आपको लेके चलेंगे टुवर्ड्स कन्वेंशन सेंटर। इस प्रोजेक्ट के अभी 2 कंपोनेंट हैं, एग्जीबिशन हॉल और कन्वेंशन सेंटर, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये केवल एक क्वाड्रेंट है एग्जीबिशन हॉल का। इस तरह से इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये एग्जीबिशन हॉल अभी 32,000 स्क्वायर मीटर का है, जो कि 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है और इसमें 4 इंडिपेंडेंट एग्जीबिशन रन हो सकती हैं। इसकी खूबसूरती यही है कि ये दुनिया के सबसे बड़े एग्जीबिशन हॉल्स के बीच में आता है और ना सिर्फ 32,000 स्क्वायर मीटर, इसको हम छोटे भागों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो MSME की एग्जीबिशन है वो अभी केवल एक क्वाड्रेंट में लगी हुई है। इसके अंदर ये हमारे रिट्रैक्टेबल पार्टीशंस हैं जो आप देख रहे हैं। इन पार्टीशंस को लगा के हम इनको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इन एग्जीबिशन हॉल में किसी भी तरह का एग्जिबिट डिस्प्ले किया जा सकता है। इसका फ्लोरिंग का डिज़ाइन, हैवी इंजीनियरिंग, एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट, कार्स, मोटर शो, सब के लिए डिज़ाइन किया गया है। सिस्टम है ये जो आप ट्रेंचेस देख रहे हैं, इनके अंदर वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, पावर, ICT, एवरीथिंग इज इनबिल्ट इनटू दिस। तो जब एग्जीबिशन लगते हैं इसमें हमको हर चीज़ अलग से नहीं ड्रॉ करनी पड़ती, ये इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, जो यहाँ पे प्लग एंड प्ले जिसको हम कहते हैं उस तरह से यूज़ में आता है। सामने जो आप गेट देख रहे हैं, इन गेट से ट्रक्स जो कि एग्जिबिट्स का सामान लेके आते हैं वो डायरेक्टली अंदर आ सकते हैं। इनका डिज़ाइन फ्लोरिंग का वैसे ही है कि ये ट्रक्स को अकोमोडेट कर सकता है। साइज़ इनका उस हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है कि सारे ट्रक्स अंदर एंटर कर सकते हैं और स्मूथली बाहर निकल सकते हैं। जो आप बाहर देख रहे हैं वो है एग्जीबिशन हॉल नंबर 2। इन दोनों हॉल्स के बीच में हमारे पास ट्रक पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, जो कि इंश्योर करती है कि जो पब्लिक सर्कुलेशन है और गुड सर्कुलेशन है वो कम्प्लीटली सेग्रीगेटेड है और एक साथ मिक्स नहीं होगा कभी भी। फुल 100% कंप्लाई करता है। इसमें हर तरह से आप पहुंच सकते हैं। आप सब लोग अभी मेट्रो से आए हैं, उसी तरह यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे, UER, सबसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। ऑफिसेज हैं, तो जो एग्जिबिटर्स आते हैं उनको एक स्पेस चाहिए होता है, ऑफिसेज, जहाँ पे वो अपने सप्लायर्स, वेंडर से इंटरेक्ट करते हैं। वो स्पेसेस भी इसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और 9 मीटर का क्लियर स्पैन है। जब हम क्लियर स्पैन की बात करते हैं तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम, इस कोने से उससे कोने तक 80 मीटर, जो कि लगभग 240 फीट करीब की जगह हमको अवेलेबल हो जाती है। इसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता। वो वहीं बाहर है।
पीछे और है सर। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ से हमारा कनेक्टिंग ब्रिज है। इस ब्रिज के माध्यम से जब आप मेट्रो से निकलते हैं तो आप एग्जीबिशन हॉल में जा सकते हैं, फोयर में जा सकते हैं, या फिर लेवल 1 से, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, उससे आप कन्वेंशन सेंटर के अंदर जा सकते हैं। इसमें एस्केलेटर्स की सुविधा प्रोवाइड की गई है, जिससे जितना मर्जी क्राउड है उसको हम इजीली अकोमोडेट करके कन्वेंशन सेंटर में ले जा सकते हैं। यहाँ पे उपलब्ध कराया है। ये पूरे कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन L&T कंस्ट्रक्शन ने किया है ऑन अ डिज़ाइन बिल्ड मॉडल, जिसको हम EPC मॉडल कहते हैं। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, इसे हम मॉट परगोला कहते हैं, या मेन ड्रॉप ऑफ है ये पूरे कॉम्प्लेक्स का। इस ड्रॉप ऑफ का भी डिज़ाइन ये ध्यान में रख के किया गया है कि इसमें बसेस का ड्रॉप ऑफ सेपरेट है, टैक्सीज़ का ड्रॉप ऑफ सेपरेट है, और प्राइवेट कार्स का ड्रॉप ऑफ सेपरेट है। इस ड्रॉप ऑफ से डायरेक्टली हम अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, जो कि 3rd रिंग रोड है दिल्ली की, उस पर हम डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। तो ये जो अर्बन एक्सटेंशन रोड का डिज़ाइन हुआ था, उसमें इस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जितनी भी कनेक्टिविटी है उसको ध्यान में रख के बनाया गया था। मेरे जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं, इसको हम VVIP ड्रॉप ऑफ एरिया कहते हैं। ये कन्वेंशन सेंटर का एरिया है, और इसका जो डिज़ाइन जब हुआ था, इसमें सिक्योरिटी पैरामीटर्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया था। जो आप कर्टेन वॉल देख रहे हैं, वो पूरी बुलेट प्रूफ कर्टेन वॉल है, जिससे VVIPs को यहाँ पे इजीली अंदर ले जाया जा सकता है। और यहाँ पे लगभग 8 से 12 कॉन्वॉयज़, जो कार्स होती है कॉन्वॉयज़ में, वो इजीली यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। ये जो आप फैब्रिक देख रहे हैं, ये अभी फेज़ 1 में फैब्रिक है। फेज़ 2 में ये रिप्लेस कर दिया जाएगा LED मीडिया फसाड से। जो आपने क्राउन देखा होगा, जो मैं आपको उस जगह से दिखाऊंगा, वो उस तरफ जो आप देख रहे हैं, अभी सामने चलते हैं, वहाँ से दिखाऊंगा। तो ये सारा एरिया मीडिया फसाड बन जाएगा। आप लोग इधर आ जाइए, यहाँ से आपको पूरा व्यू मिलेगा। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये मेन कन्वेंशन सेंटर है। इसके ऊपर जो मीडिया फसाड है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मीडिया फसाड है। ये चारों तरफ है, इसको हम क्राउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसका आप लोगो भी देखेंगे, लोगो भी इसका उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इस क्राउन को इंक्लूड किया जा सके। ये मीडिया फसाड 165 मीटर और लगभग 20 मीटर एक दिशा में है, तो चारों दिशाओं में ये सबसे बड़ा मीडिया फसाड बनता है। इसके ऊपर चाहे एक अंदर इवेंट हो रहा हो, उसका हम लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपका कोई स्पेशल ओकेजन हो, उसको हम इस पर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो एनी काइंड ऑफ ऑडियो विजुअल कैन डायरेक्टली बी ब्रॉडकास्टेड ऑन दिस मीडिया फसाड। इसी तरह से जो मैं आपको एरिया दिखा रहा था, जहाँ पे अभी हमारा ये फाइबर फैब्रिक मटेरियल लगा हुआ है, ये भी रिप्लेस हो जाएगा फ्यूचर में विद अ मीडिया फसाड। ये जो आप आगे एरिया देख रहे हैं, इसको हम ग्रैंड स्टेप्स कहते हैं, ग्रैंड स्टेयरकेस। इसी के ऊपर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। अब हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, और ग्राउंड फ्लोर से हम एंटर करके कन्वेंशन सेंटर में जाएंगे। 6 कारखानों में, 6 फैक्ट्रीज़ में एट ए टाइम मैन्युफैक्चर हुआ था। इसका जो टोटल एरिया है वो लगभग 30,000 स्क्वायर मीटर है। 1 लाख स्क्वायर मीटर है जो टोटल हमारा इसका सरफेस एरिया है। ये पैनल्स कस्टमाइज्ड हैं, ये एक नहीं है, ये डिफरेंट तरह के पैनल्स हैं, जिसके कॉम्बिनेशन से ये पूरा आपको एलिवेशन फसाड बनाया गया है। कहीं मेरे एक्सप्लेनेशन में F1, F2, F0 समझे तो फ्लोर से उसका तात्पर्य है। जो हमको कन्वेंशन सेंटर के F0 पे लेके जाएगा, जिसको हम ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। But the circulation is segregated at all levels, so you can easily manage and control. During the event of Honorable Prime Minister Saab, there were like around close to 7,000 to 8,000 people in the complex,
and we did not get any report of any chaos or any mess up happening. It's a very smooth circulation in the entire complex. अब हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, F0 लेवल हम इसको कहते हैं। यहाँ पे एस्केलेटर्स और लिफ्ट दोनों की सुविधा मुहैया कराई गई है। द पर्पज़ ऑफ गिविंग एस्केलेटर्स कि जिस तरह से जब लार्ज गैदरिंग्स होती हैं, 11,000 कैपेसिटी है इस कन्वेंशन सेंटर की, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है 15 हॉल्स में, जो कि फर्दर सब डिवाइड होके टोटल 20 कन्वेंशन रूम्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। जब 20 कन्वेंशन रूम्स हैं, 11,000 लोग आ रहे हैं, तो खाली लिफ्ट इसको सर्व नहीं कर सकती। इसी पर्पस से ये एस्केलेटर्स लगाए गए हैं जहाँ पे सर्कुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मीडिया फसाड है जो यहाँ पे एलईडी फसाड जिसको क्रिएट किया गया है, जहाँ पे आपके एग्जीबिशंस हो रहे हैं उनको डिस्प्ले कर सकते हैं, आपका कन्वेंशन हो रहा है वो डिस्प्ले हो सकता है। और यहीं पे फर्स्ट फ्लोर से जो मैंने आपको ब्रिज दिखाया था अंदर एग्जीबिशन हॉल के, वहाँ से कनेक्शन है, वो यहाँ पे अंदर आ जाता है। मैं आपको बाहर से इसलिए लेके आया था कि कॉम्प्लेक्स आपको बाहर से ही दिखता है, अंदर से आपको दिखता नहीं, इसलिए मैं आपको बाहर से लेके आया था। अब हम यहाँ से बेसमेंट पे जाएंगे। इस कॉम्प्लेक्स में 2 बेसमेंट हैं और ऊपर 7 फ्लोर्स हैं। F0 से लेके F7 तक हमारे पास फ्लोर्स हैं इसके अंदर। F6 तक हमारे पास कन्वेंशन रूम है, F7 केवल टेक्निकल एरिया के लिए है, जिसको हम 7वां फ्लोर कहते हैं। आइए बड़े कन्वेंशन रूम में है, इसकी टोटल कैपेसिटी 800 पर्सन की है। ये हॉल 2 हॉल्स में डिवाइड हो सकता है। इसमें कोलैप्सिबल पार्टीशन है जिससे हम इसको 2 हॉल्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेन स्क्रीन है और इधर 2 सेकेंडरी स्क्रीन्स हैं। तो डिवाइडेड हॉल पार्टीशन के डिवाइडेड हॉल कंडीशन में ये दोनों स्क्रीन्स इंडिपेंडेंटली यूज़ में आ सकती हैं। सिंगल हॉल के कंडीशन में इंटरनेशनल कन्वेंशन हो रहा है जहाँ पे आपको इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे इनको यहाँ से ये लोग डायरेक्टली आपकी कन्वेंशन में मदद करते हैं। इसमें हॉल में जो उस तरफ से देख रहे हैं आप मेरे लेफ़्ट साइड पे, वहाँ से हमारा सारा सर्विसेज का सर्कुलेशन है। जहाँ से आप एंटर कर रहे हैं यहाँ से सारा पब्लिक सर्कुलेशन है। और These are head finishes of this building। आप जितना भी फिनिशेस देख रहे हैं, सिलेंडर सीलिंग्स देख रहे हैं, ग्लास का काम देख रहे हैं, इन्हीं के सुपरविजन में हुआ है। इसके अलावा मेरी टेस्टिंग एंड कमीशनिंग टीम, माय इलेक्ट्रिकल टीम, सब लोग यहीं पे हैं और अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर मुकेश दहिया दे हैव डन दिस ब्यूटीफुल जॉब हियर। थैंक यू। तो यहाँ पे हम स्टार्ट किया है। ये आपने सबसे बड़ा हॉल देखा है। हमारे पास 80 कैपेसिटी से लेके 800 कैपेसिटी के 13 कन्वेंशन रूम्स हैं। इसके ऊपर हमारे पास बॉल रूम है जो 2500 कैपेसिटी का है और प्लेनरी हॉल जो मेन ऑडिटोरियम है जहाँ पे हम जाएंगे वो है। तो अब मैं आपको मेन जो इसका ऑडिटोरियम है जिसको हम प्लेनरी रूम भी कहते हैं, जिसका नाम हमने ब्रह्म कमल दिया गया है, वो उसमें लेके जा रहा हूँ। आइए। हमारी तो पूरा इंतजाम है भाई। स्टेज के ऊपर आ जाइए। हाँ, इस पे कोई डिस्प्ले करेंगे आप यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पे खड़ा रह नहीं सकते, तो सेफ्टी रीजन से हमको ऊपर आपको आना पड़ेगा। मीडिया पर्सन है, प्लीज ऊपर एसी भाई तुम उसको छोड़ना नहीं, ज्ञानी आदमी को नहीं छोड़ना। नहीं आप चलता ना, इसमें देखे रहे ना। कर सकते हैं। जब मैं 10 कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो 10 तरह से लोगों को इसके अंदर बिठाया जा सकता है। ये जिस जगह मैं खड़ा हूं वहां से लेके जो ब्राउन एरिया देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक वेल बन सकता है, फ्लैट स्टेज बन जाएगा। ये सारी सीटें नीचे चली जाएंगी और ये स्टेज भी नीचे जा सकता है। और एक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेज को हम बीच में कर सकते हैं ताकि दोनों तरफ से लोग इस स्टेज को देख सकें। इस हॉल को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका रिट्रैक्टर हमारा स्काईपोर्ट पार्टीशन है, जिसको हम कहते हैं स्काईपोर्ट पार्टीशन। ये नीचे आता है और इससे ये हॉल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है 2000 और 4000 की कैपेसिटी में। इस हॉल को हम 6000 की कैपेसिटी में भी यूज कर सकते हैं और 2000 और 4000 के 2 इंडिपेंडेंट हॉल्स की कैपेसिटी में भी यूज कर सकते हैं। Are we ready for the display? Yeah. So what we are doing is we are showing you a small area display as how these seatings can go down and how they can come up. So this is just for everyone's information. You can see the seats are going up. आप लोग ध्यान कर लो और
ऊपर आ रहा है। जो ऊपर आ रही है आगे वाली। थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा पीछे। सर चेयर्स का सर थोड़ा पीछे नहीं, ठीक है। क्या सिस्टम है। लगभग 2700 ऐसी ऊपर हो सीट्स जाएगा। हैं जो इस फॉर्मेट में इस्तेमाल करी जा सकती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अभी ऊपर जा रही हैं और ये रिट्रैक्ट होके नीचे चली जाएंगी और ये प्लेटफॉर्म पूरा फ्लैट बन जाएगा। ये क्यों हमने इंट्रोड्यूस किया है कि जनरली क्या होता है कि जब इस तरह के ऑडिटोरियम बनते हैं वो बहुत कम ओकेजन्स पे ही यूज़ में आ सकते हैं, और जहाँ तक बात है 6000 कैपेसिटी की, ऐसे इवेंट्स बहुत कम होते हैं। उससे आप स्पेस का एफिशिएंट और इकोनॉमिकल यूज़ नहीं कर पाते। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए पहले हमने इस हॉल को इस तरह से डिज़ाइन किया कि ये 4000 और 2000 के पार्ट में यूज़ हो सकता है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये इंट्रोड्यूस की गई कि इसके हम कॉन्फ़िगरेशंस चेंज कर सकते हैं। अभी आपने देखा ये ऊपर हो गया है, अब ये सीट्स नीचे फ्लिप हो जाएंगी। ये आप एक आइल का पार्ट देख रहे हैं जो नीचे फ्लिप हो गया है। जब इसका टेस्टिंग हो जाएगा तो ये पूरा ऑटोमेटेड है। ये पूरा सिस्टम कनाडा से आया है और इसको यहाँ पे इंडिया में ही असेंबल किया गया है। जो टेक्निकल पार्ट है वो कनाडा से आए हैं, बट फर्स्ट टाइम इन इंडिया दिस हैज़ बीन डन एक्सक्लूसिवली। जो सीट्स का मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरा इंडिया का है और इसका पूरा असेंबली लाइन और पूरा इसकी प्रोग्रामिंग इंडिया में ही की जा रही है। यस पूरे इसके अंदर जब ये अभी मैनुअल ओवरराइड कर रहे हैं, बट जब ये ऑटोमेट हो जाएगा, जब तक ये दरवाजे लॉक नहीं होंगे ये सिस्टम काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसका प्रेशर इतना है कि इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई बंदा यहाँ पे हो। तो जब इसको हम ऑटोमेटेड फॉर्मेट में यूज़ करेंगे, जब तक इसके दरवाजे सारे लॉक नहीं हैं तब तक ये सिस्टम चलेगा। जो ऊपर देख रहे हैं आप वो बालकनी एरिया है, वहाँ पे लगभग 1200 सीट्स हैं और ये वीवीआईपी दो स्पेसिफिक बालकनीज क्रिएट करी गई हैं जहाँ पे स्पेसिफिक सीट्स है, उसका सर्कुलेशन भी सेपरेट है। और ऊपर भी हमारे पास सेकंड टियर ऑफ बालकनीज है जहाँ का भी सर्कुलेशन पूरा सेपरेट है। सामने से जो आप देख रहे हैं वो पब्लिक एंट्री है और इस साइड से मेरे लेफ्ट हैंड साइड से वीआईपी एंट्री है और मेरे राइट हैंड साइड से वीवीआईपी एंट्रीज है जो एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर सीनियर डिग्निटरी। इसकी एयर कंडीशनिंग के लिए ये नीचे वेंट्स हैं, तो ये हॉल में एयर कंडीशनिंग नीचे से होती है, तो जिससे जो कंफर्ट फैक्टर है एज कम्पेयर टू अदर हॉल्स मच हायर है एज कम्पेयर टू अदर कन्वेंशनल कूलिंग सिस्टम्स। ये आप देख सकते हैं ये फ्लैट हो गया है। इसी तरह से ये वो जहाँ तक हमारी ब्राउन सीटिंग है ये पूरा नीचे जाके ये पूरा का पूरा फ्लैट हॉल बन सकता है। इसमें चाहे तो आप किसी भी तरह का शो भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई आपको एक स्पेसिफिक इवेंट करना है, मेगा कल्चरल डांस इवेंट करना है, वो सब यहाँ पे इजीली ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। अब हम जा रहे हैं हाँ नहीं कोई नहीं
जैसे कहते हैं वहाँ से मैं वॉक करके ग्राउंड फ्लोर से अंदर आए थे। ये हमारा ग्रैंड स्टेप्स है। इसकी ब्यूटी यही है कि हम डिफरेंट लेवल्स पे एंटर कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, और हर जगह हमारा स्कैनिंग सिस्टम है, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है, RFIDs इंस्टॉल होंगे जिससे आप डायरेक्टली टिकट अगर आपके पास है तो आप एंटर कर सकते हैं। ये आप ऊपर देख रहे हैं मीडिया फसाड है जो मैंने नीचे से एक्सप्लेन किया था, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसको हम ग्रैंड स्टेप्स एरिया कहते हैं, ये वाला F2 लेवल का। आप इस तरफ देख रहे हैं जहाँ पे ये मिट्टी देख रहे हैं, ये सारा हमारा फेज़ 2 वाला एरिया है जहाँ पे लगभग 9 होटल्स आने हैं, 3 मॉल्स आनी हैं और ऑफिस कॉम्प्लेक्स आना है हमारा। इसी के बीच में मेट्रो स्टेशन है। जो मेट्रो स्टेशन में आप आए हैं वो राइट इन द मिडल ऑफ द साइट है। वो आपको लगा होगा 700 मीटर आप चल के आए हैं या आप गॉल्फ कार्ट से आए हैं, बट उसकी जो लोकेशन है वो ये मिडल ऑफ द कॉम्प्लेक्स में है। जब फ्यूचर में जब इसका पूरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा अल्टीमेट फेज में, फ्रॉम दैट मेट्रो स्टेशन द इंटायर कॉम्प्लेक्स विल बी ऑन अ वॉकेबल डिस्टेंस। सो दैट्स द सेंटर पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड दैट्स वेयर दिस IICC सेक्टर 25 यशोभूमि मेट्रो स्टेशन हमारा एग्जिस्ट करता है। अरीना फेज 2 में आने का है। Exhibition halls are going to come in subsequent phases all the way towards the end side. The third exhibition hall, the basement is already constructed because that's our powerhouse nerve center of the complex. The entire district cooling system, all mechanicals, electrical, water storage, everything STP, everything is under hall number 3. So hall number 3 basements are done, but the superstructure will come up in phase 2. The area which you see with these canopies, that's part of our open exhibition area. So that's also one unique requirement for an exhibition and a convention complex, that you need to have some good amount of area for open exhibits also. So this entire area can be used for open exhibits from north to south. What's that balcony? So the entry to the balcony area is from F2 level, right ahead of us. What you see those gates, that's the entry to balcony area. We can go over there and have a look into the entire auditorium. You guys can take some exclusive footage if required from that area. Please watch your step. Generally we don't prefer people using mobile while they are going down the steps, but you guys, that's the main thing which you are doing here. So just watch your step, be careful while you are going down. This is the balcony area. We have 1200 seating capacity in this balcony area. You can also see the screens, and the purpose of this screen is that in case an event is going, since our distance is pretty much from the stage, so you get an exclusive display on these. Level 5 तक आ सकते हैं और level 6 में आने के लिए हमें escalator का यूज करना है। रीजन भी इसके ऊपर का जो भी एरिया है हमने ग्रैंड बॉल रूम के लिए यूज किया गया है, जहाँ पे भी आप अंदर जाएंगे और 2500 की कैपेसिटी है। ये हम इसको स्काई लाउंज या स्काई लॉबी भी कहते हैं। बाहर की तरफ आप जो देख रहे हैं ये LED मीडिया फसाड है जो नीचे से हमने देखा था, जहाँ पे यशोभूमि डिस्प्ले हो रही थी। ये यूनिक LED मीडिया फसाड है, स्ट्रिप्स है सारी LED, नीचे से केवल एक कंप्लीट स्क्रीन दिखती है। तो आप सब लोग प्लीज अंदर आ जाइए और you can get seated. देख रहे थे एंट्री, ये डिफरेंट 3 एंट्रीज हैं जो तीनों हॉल्स को साइमल्टेनियसली यूज में हम इसको ले सकते हैं। तो अगर हमको चाहिए एक हॉल, हम एक हॉल में इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर 3 सेपरेट हॉल्स चाहिए तो हम इनको 3 सेपरेट हॉल्स में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स की ब्यूटी यही है कि ये बहुत रेजिलिएंट है, बहुत फ्लेक्सिबल है। स्पेसेस को जिस हिसाब से यूज़ करना है आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। So now I request you to please take your seats and we can have the briefing.